चलो एक बात सच सच बताना मुझसे, क्या अभी उन्हीं लोगों में से हो जिनको टेंसेस देख के एंजाइटी होने लगती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो प्रॉब्लम आपके में नहीं है, प्रॉब्लम उस मेथड में है जिस मेथड से आपने अब तक टेंसेस को समझा है। देखो क्या है, हर टीचर ना अपने हिसाब से बच्चों को कभी रूल्स लर्न कराते हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब्स लर्न कराते हैं, कभी मेन वर्ब्स की फॉर्म लर्न कराते हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है, बच्चे लर्न कर लेते हैं, रट तो लेते हैं, एंड लास्ट में सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो आज मैं आपको टेंसेस उस मेथड से पढ़ाने वाली हूँ जिससे आपको टेंसेस लंबे टाइम के लिए याद भी रहेंगे एंड आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। तो मैं आपको टेंसेस वन बाय वन करके नहीं पढ़ाने वाली, मैं सबसे पहले आपको टेंसेस का एक ब्लूप्रिंट दिखाऊंगी। हम सबसे पहले उस ब्लूप्रिंट से सीखेंगे कि मेन टेंसेस का बेस क्या है, और उस बेस के बाद जब अपने को ब्लूप्रिंट समझ में आ जाएगा तो आप खुद देखना कि टेंसेस ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। So hey everyone, welcome to CBSE English Simplified by Priyanka ma'am. So if you are the student of class 9, 10th, 11th or 12th, or you are preparing for any competitive exam, this series is going to be a game changer for you. Yes, you heard right. So आज हम डायरेक्टली किसी भी टेंस से शुरू नहीं करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले फाउंडेशन समझने वाले हैं, क्योंकि अगर फाउंडेशन मजबूत होगी तो ऑटोमेटिकली सारे टेंसेस आपको समझ में आने लगेंगे। देखिए, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली टेंस है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं मैम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यही होता है टेंस। Oddly correct. Exactly, tense is the time of an action, यानी कि कोई भी एक्शन किस टाइम में हुआ है, हो रहा है या होने वाला है, that is all about the tense. इसी को हम बोलते हैं tense, यानी कि tense सिर्फ टाइम नहीं, टाइम ऑफ एक्शन है। ओके, तो देखा जाए तो मेनली टेंसेस जो होते हैं 3 ही होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो एक्शन अभी हो रहा है, पास्ट टेंस जो एक्शन हो चुका, एंड फ्यूचर टेंस जो एक्शन फ्यूचर में होने वाला है। देन व्हाई आर देयर 12 टेंसेस? अब यहीं से स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन आनी शुरू होती है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जब 3 टेंसेस है मैम तो ये 12 कहाँ से आ गए? गुड क्वेश्चन। एग्जैक्टली इन तीनों ही टेंसेस में 4 फॉर्म्स सिमिलर होते हैं और रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो 4 फॉर्म्स होते हैं, इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम यही फॉर्म्स प्रेजेंट में, सेम यही पास्ट में, एंड देन फ्यूचर में भी यही फॉर्म्स होते हैं। तो ओवरऑल 3 into 4 equal to what? Exactly 12 टेंसेस। और अब क्या करते हैं बच्चे, इन 12 टेंसेस को अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में पढ़ना शुरू करते हैं या उनके रूल्स को डिफरेंटली 12 टाइम समझते हैं। भाई अब ध्यान से समझो तो ये पैटर्न्स का रेपिटेशन ही तो है। अगर हमने एक बार इस पैटर्न को समझ लिया तो बाकी के 2 टाइम समझने की जरूरत ही नहीं है। देखो भाई, अगर मैं चाहती तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही टेंसेस पढ़ाना शुरू करती, बट मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट जो भी टेंसेस हैं इनसे पहले मैं प्रेफर करूंगी कि मैं आपको बेस बताऊं, यानी कि मास्टर फ्रेम। तो जो हमारी टेंस वाली बिल्डिंग है इसका फॉर्मेशन तभी होगा जब हम मास्टर फ्रेम में मास्टर करेंगे। देखो, मास्टर फ्रेम समझने से ये हो जाएगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, टेंस टू टेंस लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक सिंपल से स्ट्रक्चर जिससे एक बार में हमें 12 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब एकदम इजीली लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम मास्टर फ्रेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब फ्रेम, मेन वर्ब फ्रेम एंड सेंटेंस फ्रेम। चलिए, तो सबसे फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब फ्रेम। अब आप ध्यान से इस टेबल को देखो। इस टेबल में हम सबसे पहले शुरू करते हैं परफेक्ट से। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में जो भी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव, पास्ट परफेक्ट हैड एंड फ्यूचर परफेक्ट विल हैव। अब सेम इसी स्ट्रक्चर में बीन ऐड कर दिया गया है एंड दैट विल बी द हेल्पिंग वर्ब ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन और हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन। अब बात करते हैं इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट डू, डज एंड पास्ट इंडेफिनिट डिड। फ्यूचर की अपनी ही एक अलग सीरीज चलेगी विल की, तो इसमें बेस फॉर्म है विल, और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो विल है इसमें ही वेरिएशंस के साथ फ्यूचर के चारों फॉर्म्स प्रिपेयर हो जाएंगे। चलो अब ध्यान से देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, डज, पास्ट इंडेफिनिट डिड एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एमआर। इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? वाज, वर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया हमारा वाज, वर। अब फ्यूचर इंडेफिनिट से शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो मेन वर्ड है, मेन जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज विल। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखो, इसी विल में बी ऐड हो गया है, दैट इज विल बी। नीचे फिर से देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में
विल के साथ बी नहीं, अब क्या ऐड हो गया है, हैव। और अगर आप ध्यान से देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, तो उसमें क्या है, विल के साथ हैव भी है और बीइंग भी है। तो अगर आपने इस पैटर्न को नोटिस कर लिया है तो आप फटाफट से इन 12 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब एक बार में लर्न कर जाओगे, है ना इजी। चलो तो चलिए अब शुरू करते हैं मेन वर्ब का फ्रेम। तो मेन वर्ब में आप पूरे ध्यान से इन 12 टेंसेस को देखकर बताओ कि कितने ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे टेंस के नेम में कॉन्टिन्यूअस वर्ड लगा हुआ है। एग्जैक्टली 6 प्लेसेस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आ गया ना 6 बार कॉन्टिन्यूअस वर्ड। तो जहां पे भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड है उस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, राइट। ओके, और अब आप ये देख के मुझे बताओ कि कितने ऐसे प्लेसेस हैं इन 12 टेंसेस में जहां पे सिर्फ परफेक्ट वर्ड यूज हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओनली परफेक्ट। यस, 3 प्लेसेस हैं जहां पे परफेक्ट वर्ड ऐड हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो जहां पे भी परफेक्ट है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इन तीनों परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब बात करते हैं इंडेफिनिट की। अब आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखा जाए तो इन इंडेफिनिट में वर्ब की ऑलमोस्ट फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। हाँ मैं देख रही हूँ पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉर्म आ रही है। क्यों भाई? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसको भी हम लर्न कर लेंगे। तो अब आप ध्यान से देखो, है ना इजी मेन वर्ब की फॉर्म लर्न करना 12 टेंसेस में। अब हमें एक साथ मेन वर्ब की फॉर्म लर्न हो गई। अब जब भी हम टेंसेस पढ़ेंगे अपने को बार बार हर टेंस के लिए मेन वर्ब की फॉर्म लर्न नहीं करनी पड़ेगी। अब आते हैं हम तीसरे फ्रेम की बात करते हैं, दैट इज सेंटेंस फ्रेम। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव की फ्रेम से। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर आप फ्रेम देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है हर टेंस में, एक्सेप्ट 2 टेंसेस। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। क्या डिफरेंट होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले वो देखते हैं जो 10 प्लेसेस पे ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। एग्जैक्टली। तो देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर मेन वर्ब एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये 10 टेंसेस में सेम ही होता है, बस 2 टेंसेस हैं जहां पे ये पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो फिर क्या पैटर्न होता है? तो वही पैटर्न होता है सब्जेक्ट, देन आफ्टर सीधे मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। और ये 2 टेंसेस कौन से हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। इन दोनों के जो अफर्मेटिव है इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। अदरवाइज जितने भी 10 टेंसेस आ रहे हैं वहां पे सेम यही फॉर्म होगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव का फ्रेम 12 टेंसेस में अगेन सेम ही होता है। तो क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर नॉट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और सेकंड ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब अगर हमने हेल्पिंग वर्ब वाले फ्रेम लिख दिया तो क्वेश्चन वर्ड को आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब के सबसे आगे ही लगता है। यानी कि सेम फ्रेम होगा, क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब के भी आगे रखोगे। चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का फ्रेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन आफ्टर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क। अच्छा इस फ्रेम को आप ध्यान से देखो और अफर्मेटिव वाले फ्रेम से थोड़ा सा मैच कराने की कोशिश करो। कुछ समझ आया आपको? एग्जैक्टली। जो बिगिनिंग के 2 वर्ड्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर ली है और इंटरोगेटिव का फ्रेम प्रिपेयर हो गया। देखा आपने? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पे आ गया और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। दैट्स ऑल। अब देखो मेन वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब अब टेंसेस टू टेंसेस वेरी करेंगे और वो हम कैसे करेंगे? हमने एक बार में ही मास्टर फ्रेम से हमने लर्न कर लिया है। हेल्पिंग वर्ब का फ्रेम भी हमने लर्न कर लिया, मेन वर्ब का फ्रेम भी हमने लर्न कर लिया। तो देर किस बात की है? हमारे पास सारे के सारे फ्रेम्स हैं, अपने को जो बेस स्ट्रक्चर है वो भी पता चल गई, जो हर टेस्ट में ऑलमोस्ट सेम ही फॉलो होता है। तो भाई इस सीरीज में हमने अपने मास्टर फ्रेम को कवर करा, जो कि लिटरली मास्टर है अगर आप टेंसेस को मास्टर करना चाहते हो तो हमने क्या क्या प्रिपेयर कर लिया? हमने प्रिपेयर कर लिया हेल्पिंग वर्ब की फ्रेम, मेन वर्ब की फ्रेम एंड सेंटेंस का फ्रेम। अब हमारे पास जब ये तीनों फ्रेम प्रिपेयर हो चुके हैं, बस हम इन्हीं फ्रेम्स पे हर टेंस का रूल बनाते जाएंगे। अब हमें अलग से हर टेंस के रूल्स को लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन एंड I'll meet you very soon with the second series of tenses. Till the time, keep learning and keep growing.